हेलो हाय नमस्ते। आपका स्वागत है प्रैक्टिस विद पीएम में। आज हम लोग 1857 की क्रांति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन एसएससी, आरओ, यूपी पीसीएस और बहुत से वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड कब शामिल की गई? पहला ऑप्शन है नवंबर 1856, दूसरा ऑप्शन दिसंबर 1856, तीसरा ऑप्शन है जनवरी 1857 और चौथा ऑप्शन है फरवरी 1857। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिसंबर 1856। ये एनफील्ड राइफल ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण बनती है, क्योंकि सैनिकों के बीच ये अफवाह फैल जाती है कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस का प्रयोग किया गया है, जिसको मुंह से काटना पड़ता था। धर्म के भ्रष्ट का मुद्दा बन जाता है और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हो जाता है। और पुरानी जो बंदूक थी जिसको ये लोग अपने प्रयोग में लाते थे, उसका नाम था ब्राउन बेस। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। ए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, बी ऑप्शन है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी ऑप्शन है सैनिक असंतोष और डी ऑप्शन है भारत का आर्थिक शोषण। तो इसमें जो है सैनिक असंतोष जो है वो ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। इस वजह से नहीं होगा, ऐसा जैसा कि आपने देखा कि 1857 की क्रांति के शुरू होने में सैनिकों के बीच ही असंतोष फैला था, लेकिन इसमें जो मुद्दा बना था वो बना था धर्म में हस्तक्षेप का, क्योंकि गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था, जिससे धर्म भ्रष्ट होता था। इस वजह से इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो होगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्वेश्चन नंबर 3 है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है मेरठ में, बी है बैरकपुर में, सी है अंबाला में, डी है लखनऊ में। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बैरकपुर में। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिक मना कर देते हैं कि वो इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, और इन्हीं के बीच में से मंगल पांडे जी निकलते हैं और अपने एजुडेंट की हत्या कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको आगे चल के 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक ये बन जाता है कि मंगल पांडे जी किस नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। तो मंगल पांडे जी जो थे वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वे किस नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे या फिर वो किस रेजिमेंट के थे। तो वो 34वीं रेजिमेंट के थे, और इसमें जो ये घटना हुई थी ये होती है बैरकपुर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया? ए ऑप्शन है अजीमुल्लाह, बी ऑप्शन है विजिस कादिर, सी ऑप्शन है वक्त खान और डी ऑप्शन है हसन खान। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो है वक्त खान। इसमें ऐसा होता है कि ये जो वक्त खान जी होते हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सूबेदार होते हैं और इन्होंने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भी भाग लिया होता है। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता? ऑप्शन नंबर ए W.H. रसेल, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट पील, ऑप्शन नंबर सी ग्लेस्टन और ऑप्शन नंबर डी पामस्टन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, W.H. रसेल। इनकी फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इनका पूरा नाम जो था वो था विलियम हावर्ड रसेल, और ये एक ब्रिटिश संवाददाता थे और ये टाइम्स के संवाददाता थे, और इसके साथ ही आयरिश रिपोर्टर भी थे। ये 1857 में इंडिया आते हैं और इंडिया आकर यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं और उसी को अपने समाचार पत्र टाइम्स में छापते हैं, और इन्हें आधुनिक युद्ध संवाददाताओं में से एक माना जाता है, जिन्होंने उस समय 1857 की रिपोर्ट को अपने अपने समाचार पत्रों में छापा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी झांसी, ऑप्शन नंबर सी मेरठ और ऑप्शन नंबर डी कानपुर। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि है मेरठ। 10 मई को प्रारंभ होती है ये क्रांति, और इसमें जानने वाली बात यह है कि जब 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के सैनिकों ने विद्रोह किया था तो क्रांति तब क्यों नहीं शुरू हुई? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उनके विद्रोह को दबा दिया गया था। लेकिन जब मेरठ में सैनिक असंतोष फैलता है और सैनिकों के बीच में धर्म के भ्रष्ट का मुद्दा बनता है, वो
इतनी ऊपर तक जाता है कि बगावत जो है वो खुले आम हो जाती है और सैनिक दिल्ली तक कूच कर जाते हैं। और इस खुलेआम बगावत के कारण ही 10 मई को क्रांति प्रारंभ हो जाती है। जो समय डिसाइडेड था वो था 31 मई 1857। समय से पहले क्रांति का प्रारंभ हो जाना ये हमारी क्रांति की असफलता का सबसे प्रमुख कारण था। क्वेश्चन नंबर 7 है 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? ऑप्शन नंबर ए कमल और रोटी, ऑप्शन नंबर बी बाज, ऑप्शन नंबर सी रुमाल, ऑप्शन नंबर डी 2 तलवारें। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जो है कमल और रोटी। क्वेश्चन नंबर 8 है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? ऑप्शन नंबर ए है झांसी, ऑप्शन नंबर बी है मेरठ, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली और हमारा ऑप्शन नंबर डी है कानपुर। तो जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली से जो नेता थे वो थे हमारे बहादुर शाह और यहाँ के जो दमनकारी अंग्रेज अधिकारी थे वो थे कैप्टन निकलसन। और कैप्टन निकलसन ने मात्र 3 महीने के अंदर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और सबसे पहले जिस पर अधिकार किया गया था वो था हमारा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9 है 1857 की क्रांति के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए है खान बहादुर, ऑप्शन नंबर बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी है मौलवी अहमदाबाद और ऑप्शन नंबर डी है विजिस कादिर। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। खान बहादुर बरेली के रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी होते हैं और ब्रिटिश पेंशन पर आराम से अपना गुजारा कर रहे होते हैं बिना किसी चिंता के। लेकिन अचानक जब हमारे देश में 1857 की क्रांति की लहर फैलती है तो ये भी देश के लिए कुछ करने की ठान लेते हैं और तुरंत ये करीब 40,000 लोगों की मजबूत सेना तैयार करते हैं और उस क्रांति में कूद पड़ते हैं। और यहाँ 1857 की क्रांति के बरेली विद्रोह के नेता के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं और यहाँ के जो दमनकारी अंग्रेज अधिकारी थे वो थे विसेंट आयर। क्वेश्चन नंबर 10 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ऑप्शन नंबर ए है बेगम ऑफ अवध, ऑप्शन नंबर बी है तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर सी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर डी है नाना साहब। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बेगम ऑफ अवध, जिन्हें हम हजरत महल के नाम से भी जानते हैं, जिनकी फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उस समय महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं थी, जैसे चाहे हमारी झांसी वाली रानी हो और चाहे बेगम हजरत महल हो, सभी ने 1857 की क्रांति में पूरा सहयोग किया था। और यहाँ के जो दमनकारी अंग्रेज अधिकारी थे वो थे जनरल कैंपबेल। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए है नाना साहब, ऑप्शन नंबर बी है अजीमुल्ला, ऑप्शन नंबर सी है तात्या टोपे और ऑप्शन नंबर डी है मौलवी लियाकत अली। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जो कि है मौलवी लियाकत अली। और यहाँ के जो हमारे दमनकारी अंग्रेज अधिकारी थे वो होते हैं जनरल मील। क्वेश्चन नंबर 12 नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शन नंबर ए है अजीमुल्ला, ऑप्शन नंबर बी है बिरजिस कादिर, ऑप्शन नंबर सी है तात्या टोपे और ऑप्शन नंबर डी है उक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा जो कि है तात्या टोपे। तो इसमें होता यह है कि नाना साहब जो है वो कानपुर से 1857 की क्रांति के नेता होते हैं और कानपुर का जो भी दमनकारी अंग्रेज अधिकारी होता है वो होता है जनरल कैंपबेल। तो नाना साहब के कमांडर इन चीफ होते हैं तात्या टोपे और तात्या टोपे के बारे में हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर ए है नाना साहब के, ऑप्शन नंबर बी है तात्या टोपे के, ऑप्शन नंबर सी है रानी लक्ष्मीबाई के, ऑप्शन नंबर डी है कुंवर सिंह के। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जो कि है नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 14 है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन नंबर ए है कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी है तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर सी है नाना साहब और ऑप्शन नंबर डी है मंगल पांडे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जो कि है तात्या टोपे। रामचंद्र पांडुरंग जी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये जो व्यक्तित्व था जिनको हम तात्या टोपे जी के नाम से जानते थे ये बहुत ही गुणों का धनी व्यक्तित्व था। तात्या टोपे ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति का भी संचालन किया था और 1 वर्ष तक अंग्रेज इनको पकड़ने में
असफल रहे थे। तो होता यह है कि एक दिन ये अपने कैंप में शयन कर रहे होते हैं, लेकिन इनका मित्र इनको धोखा दे देता है जिसका नाम मान सिंह होता है, जिसकी वजह से अंग्रेज अधिकारी जो होते हैं इनके कैंप में आ जाते हैं और ये वहां पर शयन कर रहे होते हैं और इनको पकड़ लिया जाता है। और इनको पकड़ने के बाद शिवपुरी ले जाया जाता है, जहां जाकर इनको फांसी दे दी जाती है। अतः इनको 18 अप्रैल 1859 में फांसी दे दी जाती है। अच्छा, अब आप ये बताइएगा कि वास्तविक रूप से गोरिल्ला युद्ध का जो संचालन है वो किसने, कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा गोरिल्ला युद्ध पद्धति किसने विकसित करी थी, यानी उसकी शुरुआत किसने करी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।